भारत के इतिहास में कई योद्धा हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी लड़ते थे। उनमें से एक नाम है टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। उन्होंने अंग्रेजों से कई युद्ध लड़े, लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी चालों में से एक थी एक उपहार जो सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक चेतावनी भी था। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उनके बनाए मैसूरी रॉकेट्स ब्रिटिश सेना के लिए एक नया खतरा थे। उनकी यही रणनीति युद्ध में उन्हें अंग्रेजों से एक कदम आगे रखती थी। लेकिन टीपू की असली ताकत उनकी सोच में थी। वह दुश्मन को बिना युद्ध किए ही कमजोर कर देते थे। एक दिन जब एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल वेलेस्ली टीपू सुल्तान के दरबार में पहुंचा, तो उसे सुल्तान ने एक सुंदर सोने की घड़ी और एक तलवार उपहार में दी। अंग्रेज अफसर को यह शाही सौजन्य लगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसके पीछे एक गहरी चाल छुपी थी। जब कर्नल वेलेस्ली ने घड़ी को ध्यान से देखा, तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घड़ी के अंदर एक बाघ की छवि उभरी। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक संकेत था। टीपू सुल्तान के राज्य में बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह शक्ति, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक था। उनके महल से लेकर उनकी तलवार तक हर जगह बाघ की छवि बनी होती थी। अंग्रेजों के लिए यह साफ संदेश था, जो इस धरती पर पैर रखेगा वह बाघ के पंजों से बच नहीं पाएगा। कर्नल वेलेस्ली को इस उपहार की असली कीमत अब समझ आ रही थी। क्या यह सिर्फ एक शाही तोहफा था, या फिर एक चेतावनी जो भविष्य में होने वाले विनाश का संकेत दे रही थी? उस रात जब वह अकेले अपने कक्ष में बैठा घड़ी को घूर रहा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया हिल रही हो। अचानक हवा में बाघ की दहाड़ गूंज उठी। वह चौंककर खड़ा हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर टीपू सुल्तान की उपस्थिति अब भी वहां थी। इस घटना के कुछ समय बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला किया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। लेकिन वह घड़ी, वह तलवार और वह बाघ की दहाड़ आज भी रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक उपहार था, या फिर एक चालाक राजा का ऐसा दिमागी खेल जो इतिहास में हमेशा के लिए रहस्यमय बन गया? आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बताइए। ऐसी और भी ऐतिहासिक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।